दोस्तों, इस संसार में जितने भी धर्म हैं, उन सभी में एक सुप्रीम पावर है, यानी सबसे बड़ी शक्ति। ऐसे ही धरती का सबसे पुराना धर्म सनातन है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सबसे शक्तिशाली भगनी धरती, आकाश, जल, हवा और अग्नि। लेकिन इन सब के मिलने के बावजूद जो चीज तैयार होगी वह है तरबूज। दोस्तों, तरबूज खाने के बाद जो बचेगा वह है बीज। ये वही बीज है जो और ना ही पंच तत्व, इन सब को बनाने वाला ही परम पिता परमेश्वर है। तो अब बात करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। दोस्तों, ये सभी भगवान हैं, ईश्वर नहीं। ऐसा कैसे? असल में शास्त्र कहते हैं कि जो पंच तत्वों यानी धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु से परे है, जो अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए है और जो जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त है, जो कभी भी जन्म ले सकता है, वो भगवान है। स्त्रीलिंग में इन्हें भगवती कहते हैं। तभी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण और बुद्ध को भगवान कहा जाता है। अब बात करते हैं ईश्वर की। दोस्तों, ईश्वर निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, जो दिखाई नहीं देता। इस सृष्टि से पहले भी ईश्वर था और बाद में भी वही रहेगा। सभी जीवों में मौजूद आत्मा ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर, ईश मतलब इच्छा, वर मतलब वरदान। आपकी इच्छाओं को वरदान में देने वाला ही ईश्वर है। ईश्वर एक है, उसका कोई अवतार नहीं है। दोस्तों, सनातन में शिवलिंग का बहुत महत्व है। आप भारत में किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आपके आसपास हर कहीं शिवलिंग या भगवान शंकर का मंदिर तो मिल ही जाएगा। भारत के अलावा कई देशों की खुदाई में भी बहुत सारे पुराने शिवलिंग मिले हैं। शिवालय ही एक ऐसी जगह है जहां आप 24 घंटे में कभी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। बाकी सभी भगवानों का सोने, उठने और खाने का अलग समय होता है। दोस्तों, संस्कृत में लिंग का मतलब चिन्ह होता है, यानी शिवलिंग शिव का ही चिन्ह है। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में महेश शिव नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर यानी महेश इंसान रूपी है। इनका अपना परिवार है। आपने अक्सर तो देखा ही होगा कि शंकर के सामने शिवलिंग होती है, क्योंकि शंकर खुद सदाशिव की ही पूजा करते हैं। सदाशिव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बनाने वाला। सदाशिव 5 मुखों वाले हैं। सदाशिव का मतलब सर्वदा कल्याणकारी शिव। ये अनादि, अनंत, सृष्टि, संहार और स्थिति को नियंत्रित करते हैं। पंचमुखी सदाशिव 5 दिशाओं के प्रतीक है। ये 5 मुख है: ईशान, तत्पुरुष, अघोरा, वामदेव और सहोजात। सदाशिव को चंद्रशेखर, रुद्र, काल भैरव, भोलेनाथ, विश्वनाथ, शंभु, महादेव और महाकाल आदि के नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, भगवान शंकर को नीले रंग का दिखाया जाता है, जबकि सदाशिव बिल्कुल सफेद रंग के हैं। शास्त्रों में इन्हें कर्पूर गौरम यानी कपूर जैसे रंग वाला बताया गया है। पंचमुखों वाले सदाशिव का पंचाक्षरी मंत्र भी है, जो है ओम नमः शिवाय। तंत्र विद्या करने वाले लोग सदाशिव की ही आराधना करते हैं। इस सृष्टि में कई सारे ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड के अलग सकते हैं। हालांकि ये मूर्तियां मंदिर के अंदर तो नहीं, बल्कि मंदिर की दीवारों पर कलाकृत की गई है। कुल मिलाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सदाशिव आपकी इच्छा पूरी करेंगे, ये हमारी प्रार्थना रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए